जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे सभी डिफेंस पेंशनर्स, जो सर्विस पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है और डिफेंस सिविलियंस है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देख लें, जिससे कि आप एक बहुत बड़े धोखे से बच सकते हो। लगभग 30 लाख पेंशनर्स हमारे देश में है। जो डिफेंस पेंशनर्स है उनकी संख्या लगभग 30 लाख है। इनमें से अभी तक अबाउट 5 लाख एक्स सर्विसमैन का इस वर्ष में माइग्रेशन हो चुका है और आने वाले समय में बाकी बचे हुए सभी 25 लाख का भी इस वर्ष में माइग्रेशन होना बाकी है। जबकि अब सभी का जो डाटा है यानी पर्सनल डिटेल्स है वो हर जगह वायरल है। यानी डिफेंस पेंशनर्स की जो आर्मी नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, उनका स्पर्श का पीपीओ नंबर, ई पीपीओ नंबर, उनका नाम सब जगह अवेलेबल हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि ये पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। और जब भी देश के अंदर कोई बड़ा जो डिजिटलाइजेशन होने जाता है तो उस समय इन डाटा को साइबर अपराधियों द्वारा चुरा लिया जाता है। और इस वर्ष में माइग्रेटेड डिफेंस पेंशनर्स के साथ में भी यही हो रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट के ऊपर 58,000 डिफेंस पेंशनर्स का जिसका इस वर्ष में माइग्रेशन हो चुका है और लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, उनकी डिटेल्स इजीली डाउनलोड करके कोई भी प्राप्त कर सकता है। और यही डिटेल जो साइबर अपराधी है उनके पास में पहुंच चुकी है। उन्होंने आपके डाटा को डाउनलोड कर लिया है और अब जो इस पर यूजर है वो इस साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। कई एक्स सर्विसमैन के पास में जो साइबर अपराधी है उनके कॉल आए हैं और आने के बाद में जिस प्रकार हमेशा हमारे बैंक को अकाउंट के साथ में सेंध लगती है उसी प्रकार उनके अकाउंट से पैसे काटे जा चुके हैं। तो आज मैं ये जो वीडियो है आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि आप हमेशा सतर्क रहें। और इसी प्रकार की एक एडवाइजरी जो है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी की गई है, जो कि आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात उसमें लिखी हुई है जिससे आप भी इस साइबर अपराधियों की ठगी से बच सकते हो। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो लखनऊ की साइबर क्राइम सेल हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट है उनकी ओर से स्पेशली डिफेंस पेंशनर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। पेंशन धारकों के लिए अलर्ट, साइबर अपराधियों का पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका। आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल किया जा रहा है। उनके पास पेंशन धारकों का पूरा डेटा जैसे नियुक्ति का दिनांक, सेवानिवृत्ति का दिनांक, पीपीओ नंबर, उसके बाद आधार कार्ड संख्या, उसका परमानेंट होम एड्रेस, ईमेल आईडी, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, मासिक पेंशन, नॉमिनी आदि की जानकारी होती है। वे उन्हें इस पूरे डेटा के साथ कॉल करते हैं ताकि पेंशन धारक को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे पेंशन निदेशालय से है। वे पेंशन धारकों का पूरा डेटा बताते हुए उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने हेतु ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन धारक फ़ोन पर आए हुए ओटीपी को साझा कर देते हैं तो जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद वे पेंशन धारक के खाते में जमा समस्त राशि को तुरंत दूसरे फर्जी बैंक खातों या वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं। इसीलिए जागरूक रहें। पेंशन निदेशालय कभी भी किसी भी पेंशन धारक को उनका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है। ये पेंशन धारकों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन प्रमाण पत्र को व्यक्तिगत रूप से पेंशन निदेशालय में जाकर अपडेट कराएं। इस तरह आने वाली फर्जी कॉलों से बचें। वे साइबर क्राइम सेल हजरतगंज लखनऊ को सूचित करें। कृपया ये जानकारी पेंशन धारकों को जागरूक करने के लिए साझा करें। बहुत ही अच्छी एडवाइजरी सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए यहाँ पे जारी हुई है। साथियों, आपके डाटा साइबर अपराधियों के पास पहुँच चुके हैं और आपको मैं भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार का आपका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है। आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए या तो आपको सेल्फ स्पर्श में यूजर पासवर्ड और अपने पर्सनल क्रेडेंशियल के साथ में लॉगिन करना पड़ता है।
जहां से आप डीएलसी और एमएलसी दोनों जमा कर सकते हो, या इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर और जो स्पर्श के सर्विस सेंटर है वहां पे जाके अपना जीवन प्रमाण सबमिट करें। साथियों, साइबर कैफ़े में भी यदि आप जाके अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करते हो तो अपना कोई भी पेंशन और पर्सनल डाटा वहां पे नहीं छोड़ें। यदि वहां पे आपसे कोई डिटेल मांगी जाती है तो आप खुद वो डिटेल वहां पे भरें, उनको ना बताएं, ताकि ऐसा ना हो कि वो नोट करके रख लें और बाद में आप उस साइबर ठगी का शिकार बने। अपनी पर्सनल, एटीएम, बैंक और पेंशन, इसके साथ में पीपीओ, इन सभी की जानकारी किसी के साथ में साझा ना करें और अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखें। कहीं पे भी अपना पिन नंबर या इस प्रकार की जानकारी लिख के ना रखें। जो भी डिटेल्स रखनी है आप अपने घर पे रखें और जब ज़रूरत हो तो अपने साथ ले जाएं और वापस ला के घर पे रख दें। कई पेंशनर्स ऐसा करते हैं कि सभी प्रकार की जानकारियों की फ़ोटो मोबाइल में खींच के रख लेते हैं। एक दिन उनका मोबाइल गुम हो जाता है, जिसके कारण भी उनका बैंक खाता खाली हो जाता है। किसी के साथ में ऐसा हो जाता है तो आप सबसे पहले 1930 पे कॉल करके अपने कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवाएं। उसके बाद यदि आप डिजिटल जानकारी रखते हैं तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हो। सही समय पे आपकी दर्ज की गई कंप्लेंट आपको जो अमाउंट आपका कटा है उसकी रिफ़ंड दिलवा सकता है। यदि आपने लेट की, जितना लेट करोगे उतना ही आपका पैसा रिफ़ंड होने में मुश्किल होगा। साथियों, नंबर एक बार फिर मैं बताता हूँ, आप नोट कर लें। 1930 नंबर है। आपके पास में जब भी आपको ऐसा मैसेज आता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप तुरंत 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। साथियों, ये थी आपके लिए जानकारी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश के हर एक एक्स सर्विसमैन के पास में ये जानकारी पहुँचे और इस जानकारी के अभाव में ऐसा ना हो कि वो भी अपनी साइबर ठगी का शिकार बने। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सबको अवेयरनेस दिलवाना, सबको अवेयर करना, सबको सूचित करना, ताकि उनका जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो उसके खातों में से लूटे ना। साथियों, ये थी जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। चर्चा करते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million ex-servicemen.